हम आप सबको भी जो भी हिंदुस्तान के नागरिक शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऐसा एक एम्बेसडर आपके पास है कि जो डायरेक्ट आपसे बात करता है, जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपकी बातें सुनना चाहता है। हम हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल साहब का उर्दू एफएम उर्दू रेडियो कतर में इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम सर। शुक्रिया, बहुत खुशी है कि मैं FM 107 में आज मौजूद हूं आप सबके भीतर। थैंक यू। और साथ ही साथ हम इस्तकबाल करेंगे अपने रेडियो के डायरेक्टर उर्दू रेडियो के मोहतरम शादाब खान साहब का कि आप भी इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो FB लाइव पर हमें देख रहे हैं FM 107 के पेज से, और जो कैमरा पर्सन है हमारी नाजिया, उनका भी शुक्रिया कि वो ये कुर्बानी देकर के हमें लाइव दिखा रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर सोना भी हमारे साथ हैं आज। बिल्कुल, शी इज फ्रॉम द एम्बेसी और डॉक्टर सोना डॉक्टर मित्तल के साथ आई हैं। वेलकम डॉक्टर सोना। हम सबसे पहले तो हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल साहब से ये पूछना चाहेंगे कि सर, आज के ये दिन हम जानते हैं कि कतर की हिस्ट्री में बहुत अहम है, और आपने रिसेंट डे भी ज्वाइन किया है यहाँ पे, और शायद ये पहला ही नेशनल डे है आपका यहाँ कतर में। तो सर, इस मौके पर आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपका मैसेज क्या है? जी शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरा पहला अवसर है कि जब मैं यहाँ कतर के नेशनल डे के समय मौजूद हूँ, और बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सबसे पहले इस शुभ अवसर के ऊपर सभी सुनने वालों को, FM 107 के सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अपने सभी कतर भाइयों बहनों को मुबारकबाद देता हूँ उनके नेशनल डे पे। इस आज के नेशनल डे पे एक बड़ा दिन है जब कतर के सभी लीडर्स, साहिबान, सरकार, सब लोग एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी के साथ मिलकर अपना नेशनल डे मना रहे हैं, और जितने भी भारतीय जो कतर में रहते हैं वो इस खुशी में जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। जी बेशक जी, तो सभी को मुबारकबाद मेरी। थैंक यू सो मच सर। और हमारे जो लिसनर्स हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पहला नेशनल डे कैसा था, किस तरह से आपने इसको विटनेस किया और क्या फीलिंग्स थी आपकी? नेशनल डे हमेशा खास रहता है। तो मैं कल से देख रहा हूँ कि जिस खुशियों से तैयारियां चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और जिस एक बहुत खुशी का माहौल, सभी जगह राष्ट्रीय झंडे दिखने को मिल रहे हैं, लोग सड़कों पे निकले हैं, बाहर बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज सुबह कॉर्निश के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया परेड, बहुत ही उम्दा नज़ारा देखने को देखा गया। बहुत ही हवाई कर्तव्य भी हुए, जैसे कहते हैं कि पूरी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। और बहुत ही खुशी की बात है कि कतर सरकार ने इस आज जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में एक पेंडेमिक के माहौल में जो हमारे एक तरह से कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको किस तरह से ऑनर किया, उनको बुलाया, उनकी मौजूदगी में उनमें परेड में शामिल किया, उनके रिश्तेदारों को और कोरोना वॉरियर्स को जिस तरह से शामिल किया, एक बड़ा ही यूनिक, बहुत ही अच्छा एहसास दिलाता है। और आज इतनी खुशी का माहौल देखते हुए मतलब एकदम से गर्व, हर्षोल्लास महसूस होता है। और जब हिंदुस्तानियों को सब मैं देखता हूँ जो यहाँ रहते हुए, और इसमें पूरे जोश से, अगर हम सोशल मीडिया में भी देखें, आपके रेडियो में के चैनल के माध्यम से भी देखें, तो बहुत ही खुशी का है। और आज सोशल डिस्टेंसिंग उनके कारण खुद मैं स्वयं परेड में नहीं जा पाया, पर टीवी में, सोशल मीडिया में जैसे लाइव नज़ारा देखा, बहुत ही अच्छा लगा। जी सर, यहाँ पर हम ये भी थोड़ा सा याद करना चाहेंगे और दोहराना चाहेंगे। हम जानते हैं कि कतर और भारत के दरमियान जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ये 1973 से हैं, और वो हर दिन के साथ वो ग्रो कर रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। तो आप इन तारीखी ये जो हिस्टोरिकल रिलेशन है बिटवीन टू कंट्रीज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के रिलेशंस हैं और किस तरफ जा रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत और कतर के बीच पूरे तारीखी रिश्ते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पहले हम एक पानी से, अरेबियन सी और पानी के माध्यम से जुड़े हैं। पर्ल ट्रेड हम जो कहते हैं कि पर्ल ट्रेड जो इंडिया और कतर के बीच में था, लोगों का आना जाना किस तरह से समुद्र के रास्ते पुराना है, हिस्टोरिक है। पहले सबको मालूम है कि किस तरह से रुपया, भारतीय रुपये का भी इस्तेमाल होता था, एक लीगल टेंडर था कतर में कि इस तरह से व्यापार था। और आज के पिछले कुछ सालों में इन रिश्तों को बहुत ही शक्ति दी गई है हमारे पूरी लीडरशिप ने।
आप सब जानते हैं किस तरह से हिज हाइनेस अमीर की विजिट हुई थी 2015 में भारत में, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे स्टेट विजिट पर आए थे। फिर उसके बाद कतर के प्रधानमंत्री भी 2016 में गए थे और फिर ये आना जाना लगातार लगा रहा है। जी हाँ जी। और ये रिश्ते जो है आज की तारीख में बहुत ही मल्टीफेसेटेड जिसको कहा जाता है, अलग अलग एरियाज में हैं। अगर ऊर्जा की बात की जाए, ट्रेड, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, हेल्थ केयर की बात की जाए, एग्रीकल्चर, कनेक्टिविटी, मतलब लोगों का आना जाना, आपस में आदान प्रदान। और पिछले साल जैसे सबने देखा कि कैसे एक इंडिया कतर ईयर ऑफ कल्चर कितनी खूबसूरती से मनाया गया, जो आपस में सांस्कृतिक संबंध हैं उनको कैसे दर्शाया गया। तो ये बेशक ये जो रिश्ते हैं तारीखी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत एक आपसी जो संबंध हैं एक ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड हैं। एक तो आने वाले समय में हम यही हमारा मानना है कि ये रिश्ते जो हैं और ग्रो ही करेंगे आने वाले समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपने फरमाया कि हिज हाइनेस अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी 2015 में तशरीफ ले गए थे, और उससे पहले उनके वालिद फादर अमीर जो हैं वो 3 बार उन्होंने इंडिया का दौरा किया है 99 से लेकर के 2008 तक। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 10 ईयर से भी कम स्पेन में उन्होंने 3 दफा भारत का दौरा किया। इससे अंदाजा होता है कि कतर भारत को एक खास अहमियत देता है। सर आप यहाँ पर जाहिर है कि हम मतलब जितने भी भारतीय हैं और जो भारत है उसकी आप नुमाइंदगी करते हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट जो हो रहा है, अभी तो एक कल परसों ही खबर आई जो 2030 वाली, लेकिन उससे पहले जो 2022 है वर्ल्ड कप, उसमें हम जानते हैं कि आपकी जो भारतीय एम्बेसी है उसके अंडर इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर भी काम करता है। तो क्या 2022 के लिए आप लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं इस सिलसिले में? भारतीय जो कम्युनिटी यहाँ पर है वो क्या कर रही है, जो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर है वो क्या कर रहा है, एम्बेसी का क्या रोल है? सबसे पहले तो आपने बड़ा सही कहा कि बहुत ही खुशी की बात है। आज हम कतर का नेशनल डे ही नहीं तो ये भी खुशी मना रहे हैं कि 2030 में एशियन गेम्स एक बार फिर कतर में आएंगी, दोहा के देखी जाएंगी। तो बड़ा ही हर्षोल्लास है, बहुत हम उसके लिए भी मुबारक देते हैं सभी को, यहाँ पर कतर में रहने वाले सभी को। 2022 में हम सब की आंखें लगी हुई हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही बड़े पैमाने पर एक फीफा वर्ल्ड कप, सॉकर वर्ल्ड कप देखने का इंतजार कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग तरीके से तैयारियां चल रही हैं, स्टेडियम्स खुल गए हैं, बन गए हैं, और आज भी अमीरी कप ऑर्गेनाइज हुआ है और रयान स्टेडियम को उसको उद्घाटन हुआ है उसके साथ। और ये जाहिर है कि इस जाहिर सी बात है कि क्योंकि भारतीय समुदाय एक बड़ा समुदाय है कतर में, और वो इन खुशियों में, इन तैयारियों में अपना पूरा योगदान दे रहा है और भाग ले रहा है, ताकि इसके सक्सेस के साथ उसका सक्सेस जुड़ा है। इसमें जैसे आप जानते हैं कि इंडियन कंपनीज हैं कई तरह के, जिन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है यहाँ पर फीफा के लिए, उसमें भाग लिया है। बहुत लोगों ने उस पर काम किया है। और हम इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर जो आपने बात की, ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक हमारी एक एपेक्स बॉडी है जो पिछले कुछ सालों में सबसे नई बॉडी है, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने आगे बढ़ के यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स हुए हैं, खेल के कार्यक्रम हुए, उनमें भाग लिया है। और निश्चय ही आने वाले समय में भी फीफा 22 में भी वो कतर सरकार, कतर की अथॉरिटी के साथ मिलके कैसे फीफा 2022 को सक्सेस बनाया जाए उसमें एकदम से भाग लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी संख्या में भारतीय इस फीफा को देखने भी आएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जब रशिया में फीफा हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ऑनलाइन देखने वाले, सुनने वाले कोई किसी देश के वासी थे तो वो भारतीय थे। 300 मिलियन भारतीय ऑनलाइन। हमारी टीम भी नहीं है मतलब फीफा में, उम्मीद करते हैं कि एक दिन होगी, हमारी टीम भी आएगी, हम पूरी उम्मीद करते हैं, परंतु फिर भी 300 मिलियन लोगों ने उसको देखा। तो हम उम्मीद करते हैं उससे ही बढ़ चढ़ के सक्सेसफुली उसमें जो कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप है 2022 में, वो और बड़े पैमाने पे देखा जाएगा, लोग आके खुद देखेंगे इंशाल्लाह। कतर के अंदर तो लोग इंडियंस बिना वीजा लिए हुए भी आ सकते हैं, तो इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफी होगी। रादर आपको शायद याद होगा 2006 में जब एशियन गेम्स हुए थे
तो उसका एंथम सुनिधि चौहान ने गाया था। जी जी जी, खास तौर पर उनको बुलाया गया। जी, तो इंडिया और कतर के रिलेशंस उससे पता चलते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। जी हाँ, जी हाँ। और लोकल्स भी यहाँ के जो हैं वो इंडियन फनकारों को बहुत पसंद करते हैं और मतलब ये कि उनको फॉलो भी करते हैं बहुत सारे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये कि जो इंडियन एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है। सर, सवाल तो खैर कुछ और भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो सुनने वाले हैं मैं उनको बताता चलूं कि इस वक्त आपसे FM 107 पर उर्दू रेडियो कतर पर मुखातिब हैं कतर में दोहा में भारत के सफीर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल, और उनके साथ एम्बेसी से मैम सोना भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बार फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सर, कुछ जाती सा सवाल आपसे, ताकि अभी एक वीडियो जो इस मौके पर आप लोगों ने जो एम्बेसी से जारी किया गया जिसमें कि ग्रीटिंग्स दी गई, उसमें मैंने आपको अरबी बोलते हुए सुना। तो सर, क्या अरबी आप बोलते हैं? जी, इसको कहते हैं कि कलीलन। अच्छा, कलीलन। तो इंशाअल्लाह फिल मुस्तकबल हम थोड़ा सा और अरबी बोलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने कतर में रहने वाले भाइयों बहनों के साथ उस भाषा से भी जुड़े। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये तो इस बात पे तालियां बजती हैं शादाब भाई। धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। और मुझे खुशी है कि आपसे पहले जो डॉक्टर पी कुमरन साहब थे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अरबी बोलते थे, और आप भी। और एक अजीब बात ये है कि माशाल्लाह देखने में भी आप दोनों जो भाई बड़े मिलते हैं, पी कुमरन साहब और आप। तो सर, इस वक्त बड़ी तादाद में आपको लोग सुन रहे हैं रेडियो पे, और हमारे FB पेज से आपको लाइव देख भी रहे हैं। तो जो कतर में हिंदुस्तानी कम्युनिटी है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कतर में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि किस तरह से पिछले समय में उन्होंने एक दूसरे बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में, जिसको कहते हैं पैंडेमिक के, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ दिया है। कतर सरकार, कतर अथॉरिटीज के साथ सहयोग किया, ताकि इस कतर में जो पैंडेमिक का प्रकोप है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसको ठीक रखा जाए। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना इंडियन होने का परिचय दिया है। जी। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं सभी का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी वो अपने भारतीय अस्तित्व का ऐसे ही पहचान जो बना के रखेंगे और एक साथ मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। मैं जब भी पिछले कुछ महीनों में, जब से मैं आया हूँ, जब भी मेरा यहाँ मिलना हुआ, जब हिज हाइनेस से मैंने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट किए, मैंने उनसे बहुत ही अच्छे शब्द सुने अपने भारतीय समुदाय के लिए। और भी जिन लीडर से, अपने ऑफिशियल से, कॉलीग से कतर में मैं मिला हूँ, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले। उसको सुन के मेरा हृदय, मेरा हार्ट जो है बड़ा गर्व से भर जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो कुछ महीने से आया हूँ, सरकार ने मुझे एक राजदूत नियुक्त किया है, परंतु आप सब एक सच में आप सब भारत के एम्बेसडर हैं, जिन्होंने अपने इतने लंबे समय में अपने कतर में रहते हुए अपना एक स्थान बनाया है, भारत को एक पहचान दी है, सबको दिलों को, कतर में सबके दिलों के साथ जोड़ा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ये अभी कतर जैसे आज बड़ा ही खुशी का माहौल है, उसमें भी आप जिस बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आने वाले समय में भी 2030 एशियन गेम्स और अलग अलग जगह में आपके लिए आप ऐसे ही काम करते रहिए। एम्बेसी आपके साथ जुड़ी है, भारत सरकार आपके साथ जुड़ी रहेगी। हम आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी, हम आपके पास, हमने कोशिश यही रहेगी कि हमारा बड़ा समुदाय है, आप मिलजुल के रहिए। आप आने वाले समय आपके जो भी कष्ट और जो भी आपके इश्यूज होंगे, हम उनको आपके साथ जुड़ के उनका समाधान ढूंढेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जो भाई बहनें हैं, सबके लिए उनके जो सर्विसेज हैं, हमारी काउंसलर सर्विसेज हैं, जो भी हैं, उनके घर तक पहुंचाई जाएं। तो ये हमारा ये कमिटमेंट है आने वाले समय में। और जिस तरह से आप भारत और कतर के संबंधों को में एक पिलर बन के रहे हैं, उस पिलर को मजबूती देते रहे हैं, वैसे ही आप एक बड़ी ढाल बने रहिए। और मुझे आपसे यही अपेक्षा है, और आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ।
सर धन्यवाद। तो हम आपका करना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद आपने हमें ये मौका दिया और हमें इज्जत बख्शी, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हमसे बात की। और कुछ जो हमारे अगर आपकी इजाज़त हो सर, तो कुछ लिसनर्स हमारे जो हैं वो भी इस मौके पर आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कॉल्स वगैरह लें सर, एक बात मेरे जहन में आ रही थी सर कि जो हम जानते हैं कि एम्बेसी हर तरह से मौजूद है इंडियन नेशनल्स की सपोर्ट के लिए, तो कुछ ऐसी आपकी बॉडीज़ हैं, एपेक्स बॉडीज़ हैं कि जो सर्विस में पेश रहती हैं कम्युनिटी की, तो अगर आप उस हवाले से कुछ कहना चाहें ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनमें से अगर किसी को कोई बात पूछनी हो या कोई किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वो उनसे मिल सके। नहीं, ज़रूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जितना भी भारतीय समुदाय है, 4 एपेक्स बॉडीज़ हैं, जैसा पता है सभी को। इंडियन कल्चर सेंटर है, इंडियन ICBF है, और IBPC है, और सबसे जैसे बात की गई स्पोर्ट्स सेंटर भी है। तो हर तरह का एपेक्स बॉडीज़ के अंदर अलग अलग हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे, और वो सब इस डिफरेंट तरीके से हमारे संबंधों को, समुदाय को जोड़ के संबंधों को और स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हैं। किसी तरह का भी, किसी भी भारतीय का किसी तरह का भी कोई सवाल हो, इशू हो, वो हमें कभी भी 24/7 पहुंच सकता है। हम एम्बेसी में पूरे कमिटेड हैं कि हम आपकी सेवा में पूरा 2400 घंटे 7 दिन हफ्ते में आपके साथ जुड़े रहें, आपके काम आते रहें। और किसी समय भी आपको पहुंचना है, हमारी हेल्पलाइंस, हॉटलाइंस सब हमारी सबके नंबर हमारी वेबसाइट पे लगे हैं। हमारे ICC, ICBF के जो हमारे लोग हैं वो सब भी, उनके नंबर्स भी उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया में सभी के पास हैं। तो आप हमें कभी भी पहुंच सकते हैं, कभी भी हमसे सवाल कर सकते हैं, और कोई भी सहयोग होगा हम आपके सहयोग के लिए पूरा समर्थन देंगे आपको। सर एक्चुअली इस टाइम पे मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहूँगा कि हम लोग का जो रेडियो है इंडियन कम्युनिटी के बहुत करीब है, और हमारे बहुत ज़्यादातर लिसनर्स इंडियन कम्युनिटी से हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने एक ऑफिशियल चैनल की तरह से, जो कि एम्बेसी के जो भी मैसेजेस हों वो हम रिले कर सकते हैं, और एम्बेसी के जो भी इंस्ट्रक्शंस हो इंडियन कम्युनिटी के लिए वो हम लोग रिले कर सकते हैं। तो वी कैन वर्क इन पार्टनरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं FM 107 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया, कि आपने और अपने आप को हाजिर किया कि भी आप इस हमारे इस कम्युनिटी के सेवा में आप भी एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जरूर एक, जैसे हमारा मीडिया पार्टनर रहता है, FM 10 भी एक हमारा एक तरह से एक मीडिया पार्टनर रहेगा, ताकि हम कम्युनिटी की सेवा में लगे रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो आपने जो है वो बैठे बैठाए बहुत बड़ी ऑफर हमें कर दी सर। आपने ऑफर तो आपने हमें की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से खुले दिल से आपने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया। तो उबैद इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे आज। जी बिल्कुल हो ही गया अनाउंस। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर जाफरी। तो डॉक्टर जाफरी साहब से हम बात करना चाहेंगे कि वो इस मौके पर क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर जाफरी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूं। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि माशाल्लाह आपकी जो कुव्वत समाअत है बहुत तेज है, आपके कान वगैरह माशाल्लाह बड़े परफेक्ट हैं। हमारे साथ भारत के सफीर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल साहब मौजूद हैं, और आपके पास ये मौका है कि आप बराह रास्त उनसे बात कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे। और डॉक्टर जाफरी साहब यहाँ पे सिद्रा मेडिसिन में माशाल्लाह सीनियर कंसल्टेंट हैं, और उसके अलावा AMU को भी हेड करते हैं। यहाँ पे एक जो AMU अलुमनाई है, एक चैप्टर को, 3-4 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर को ये भी हेड करते हैं। तो जी डॉक्टर जाफरी साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कहूंगा और उनको वेलकम कहूंगा कतर में। नमस्कार डॉक्टर जाफरी। हाँ डॉक्टर दीपक, आपका जो है मैं आपके ट्वीट्स देखता रहता हूँ, और आपके जो है जो आजकल आप कर रहे हैं कतर में, I'm having a look at that. Fantastic work. और आप जो है जिस तरह से हम लोगों को इंडियंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, that is excellent. नमस्कार डॉक्टर जाफरी साहब, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप ही का अभिनंदन करना चाहूंगा। आप डॉक्टर हैं, HM हमाद में काम करते हैं,
कंसल्टेंट हैं, तो सबसे पहले तो आप एक कोरोना वॉरियर हैं हमारे लिए, और जिस तरह से आप और सभी जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस यहाँ कतर में आगे बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा में लगे रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले आप ही का शुक्रिया करता हूं, और हमारा तो कर्तव्य है कि आप सबके लिए काम आए। तो हम आपके थैंक यू वेरी मच दीपक जी। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, और मैं आजकल मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ हूं, तो उन लोगों के साथ मैं कोविड टीम में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। वी आर वन ऑफ द फ्रंट लाइनर्स जी। तो मैं तो अभी एक इंडियन बल्कि प्रोग्राम भी मैं करके आया हूं, जिसमें कुछ इंडियन वर्कर्स हैं, उन लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नेपाल और पाकिस्तान और बाकी जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उनके साथ मिलके। तो उन लोगों ने काफी, उन लोगों को इश्यूज आए थे, तो वो इश्यूज हम लोगों ने हैंडल किए और उनको जो है सपोर्ट किया हम लोगों ने लेटली। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड दे फैसिलिटेटेड अस जस्ट टुडे। तो नेशनल डे के मौके पर दैट हैज हैपेंड, फैंटास्टिक। और नेशनल डे पे मेरी आपसे बात हो रही है, और कतर वासियों को जो है मैं सबको नेशनल डे भी विश कर लूं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर जाफरी जी। और कभी भी किसी इंडियन को कोई जरूरत हो रिलेटेड टू कोविड, वैक्सीन भी आ रही हैं, तो कोई सवाल हो, आप लोगों को पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आई एम ऑलवेज। डॉक्टर जाफरी साहब बहुत शुक्रिया, और आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो खिदमात हैं, उनको हम सराहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और सुनते रहिए प्रोग्राम हमारा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और सर आपका भी शुक्रिया, आपने काफी वक्त हमें दिया। सिर्फ 2-3 मिनट हम आपके और लेंगे, और एक आध कॉलर से हम और बात करना चाहेंगे, ताकि मतलब ये है कि 1 से 2 हो जाए तो अच्छा। कहते हैं हमारे कॉलर्स को शिकायत रहती है कि आपने इतने पर्सनालिटीज को बुलाया और हमसे बात नहीं कराई, तो उस शिकायत को दूर कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपको यहाँ पे चंद महीने हुए हैं कतर में, तो कुछ जगह तो अभी आपने देखी ही होंगी यहाँ पे, तो आप फैमिली के साथ भी जाते होंगे, तो अगर कुछ बताना चाहें हमें तो यकीनन। नहीं, आपने सही कहा कि कुछ महीने हुए, तो अभी तो कतर इतना डाइवर्स है, अभी कुछ ही चीजें देखने को मिली हैं, पर रोज एक नई डिस्कवरी करते हैं। दोहा में ही इतनी सारी चीजें हैं, जैसे अगर हम नेशनल म्यूजियम जाएं, नेशनल लाइब्रेरी जाएं, सूक वाकिफ जाएं, एक कॉर्निश का नजारा देखें, यहाँ से मिसाइद जाएं, वहाँ पे बीच सेक सकते हैं, अलखोर जाएं, दुखान जाएं, तो कई चीजें हैं। बहुत हिस्ट्री है, बहुत मॉडर्निटी है, बहुत कुछ देखने को है, तो काफी कुछ देखा है। तो एक मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी आना चाहे तो ये एक बड़ी अच्छी जगह है, और मैं आने वाले समय में और चीजें डिस्कवर करूंगा, और जरूर आपके साथ जुड़ा रहूंगा। हमारे साथ इस वक्त इंडियन कम्युनिटी के एक और नुमाया नाम मिस्टर हरीश कंजानी साहब मौजूद हैं सर, और वो बात करना चाहेंगे। हरीश जी, FM 107 पर हम आपको वेलकम कहेंगे। थोड़ा सा रेडियो अपने आप बंद कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज क्लियर सुन सकें, इको हो रहा है सर। हेलो जी, हरीश जी, उबैद ताहिर मैं बोल रहा हूँ, और हमारे साथ भारत के एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर दीपक मित्तल साहब मौजूद हैं, और आपको सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। शायद हरीश जी ने रेडियो की जगह टेलीफोन बंद कर दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको भी, आपको हरीश जी। हाँ जी सर। आपको आज कतर के राष्ट्रीय दिवस के ऊपर भी आपको भी सर कतर नेशनल बहुत आपके इंडिया और कतर का रिलेशन बहुत अच्छा है, और आपको और भी अच्छा आपके आने से कुछ और भी अच्छा बढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छा रहे। थैंक यू हरीश जी, एंड मुझे उम्मीद है मैं पूरे भारतीय समुदाय के साथ, उनके सहयोग के साथ ही इन रिश्तों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरीश सर। हाँ जी सर। काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आप। नहीं सर, बहुत एक्साइटेड है हिज एक्सीलेंसी से बात करके, और प्लस कतर नेशनल डे के हिसाब से भी आज बहुत एक्साइटेड हैं। हम अभी घूमने जा रहे हैं। अच्छा। कतर में नेशनल डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो सर, अब आखिर में आप एक लास्ट वर्ड जो होता है, चूंकि अब हम
अपने इस मुलाकात के बिल्कुल एंड पे हैं, तो अगर आप कुछ स्पेशली कुछ कहना चाहें जो हमारे जो वर्कर्स यहाँ पे जो लेबर क्लास जो है, जो हमारे प्यारे भाई हैं, जो अपनी मेहनत से खून पसीने से जिन्होंने कतर को इतना खूबसूरत बनाया है, क्योंकि जाहिर है हम तो ये देखते हैं कि ये पार्क बहुत खूबसूरत हैं, ये बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, ये रोड, ये टनल्स, ये ब्रिजेस, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जो मेहनत है, जो खून पसीना है, वो हमारे मजदूर भाइयों का है और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान की है। आप स्पेशली उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ताहिर जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, खून पसीना एक करके कतर में जो डेवलपमेंट हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उसमें उनका एक बड़ा हाथ है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको यही कहना चाहता हूं कि एम्बेसी उनके लिए भी है, उनका घर है और हम एम्बेसी में उनके लिए कार्यरत हैं। उनको किसी तरह की भी कोई भी जरूरत हो, वो किसी समय 24 घंटे हम उनके लिए मौजूद हैं और कभी भी हमारे पास पहुंच सकते हैं। हम आने वाले समय में हमारा यही फोकस रहेगा कि हम उनके घर तक पहुंचे, उनके जिसको हम कहते हैं सर्विस एट द डोर स्टेप्स, उनके घर तक सर्विस उनके तक पहुंचाएं। पिछली बार हम एशिया टाउन में गए थे, बहुत सारे हमारे भाई लोगों से मिलना हुआ था। आने वाले समय हमने यही निश्चय किया है कि हर महीने एक फ्राइडे के दिन हम जरूर उनके पास जाया करेंगे, उनको सर्विसेज एक्सटेंड किया करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से लगे हुए हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों के बीच मन में आपके लिए बहुत बड़ा आपका आदर है। जब भी मैं मिलता हूं यहाँ पे लोगों से, यहाँ कतरी ऑफिसर्स से, लीडरशिप से, सभी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सभी आप पर ट्रस्ट रखते हैं। तो आप इस तरह से लगे रहिए। पीछे आपके परिवार वाले आपके लिए आपकी भी उनका भी ध्यान है, तो हम उनसे भी जुड़े रहिए। अगर उनके लिए भी आपको हम कुछ कर सकते हैं तो हम आपके लिए हाजिर हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त सर, बहुत प्यारा पैगाम। और यही होता है कि जब एक ऐसा एम्बेसडर हो लोगों के पास कि जो उन तक पहुंचता हो, यानी कि दो चीजें होती है, एक तो ये है कि हम आप तक पहुंचते हैं और एक ये होता है कि आप हम तक पहुंचते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर हिंदुस्तान के नुमाइंदे, हिंदुस्तान के सफीर हैं और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लिए और कतर और भारत के रिलेशन के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ मौजूदगी में न सिर्फ 2022 का वर्ल्ड कप होगा और बहुत अच्छे से उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, बल्कि और भी जो कतर और भारत की जो रिलेशन है वो और भी ऊंची सतह पर जाएंगे। आप यहाँ पर तशरीफ लाए, योर एक्सीलेंसी डॉक्टर दीपक मित्तल साहब, हमसे बात की, उर्दू रेडियो को इतना वक्त दिया, हमारे सुनने वालों से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं तो रेडियो 107 का धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मुझे ये अवसर दिया और आपने जो ऑफर दिया कि आप भी हमारा एक मीडिया पार्टनर की तरह काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।